मेरे दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि अभी आप सभी कोई देख रहे हैं। हम प्रत्येक लोग जितने भी परमेश्वर के सेवा करने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर के सेवक हैं, हमारा कर्तव्य ये है। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है और हमें ये आदेश दिया है कि हम उसके वचन को, उसके कलाम को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। हमारा काम परमेश्वर के कार्यों को बढ़ाना है। परमेश्वर ने जिनको चुना उनके लिए कुछ आदेश दिए। उन आदेशों के अनुरूप अगर हम चलते हैं तो ये परमेश्वर की आज्ञाकारिता है। आज्ञाकारिता में रहना परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहना हमारे लिए, ये दोनों बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बाइबल में हमारे लिए बहुत सारे अ, एक कह सकते हैं कि अवेयरनेस के लिए बहुत सारे वचन दिए गए, जिनमें हम सभी को इन चीजों को समझते हुए सेवा करने की जरूरत है। जितनी भी आज्ञाकारिता है बाइबल में, उन आज्ञाकारिता के बारे में परमेश्वर ने सिर्फ एक ही बात कहा, और वो ये कहा कि सबका न्याय मैं करता हूं। परमेश्वर हमारा न्याय करता है। लेकिन अभी के समय में देखा जा रहा है कि यहां न्याय करने वाले परमेश्वर नहीं, बल्कि खुद इस दुनिया के सेवक, खुद हम आपस में ही एक दूसरे के न्याय करने पर बैठ जाते हैं। हमारी गलती को वो निकालते हैं, उनकी गलती को हम निकालते हैं, और इस प्रकार से एक दूसरे की गलती को ढूंढने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं, जो मेरी दृष्टि में ही नहीं, बाइबल की दृष्टि में भी कहीं भी उचित नहीं हो सकता है। बाइबल हमें एक शिक्षा देती है और वो ये बात को बताती है कि तुम्हें, जो तुम्हारे लिए आदेश है, तुम अपने कार्य के प्रति चिंतित रहो। हमारा कार्य यह है कि हम परमेश्वर के वचन के, उसके कलाम को, उसको, राज्य को आगे बढ़ाएं। वचन हमें इस बात को बताता है कि तुम व्यर्थ में चिंता करके ये न कहना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। पहले तू मेरे धर्म और राज का खोज कर, तो तुझे सारी भली वस्तुएं मिल जाएंगी। परमेश्वर ने यहां तक इस बात का प्रॉमिस किया है कि तुम्हें जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, उन सारी चीज दिए जाएंगे, परंतु शर्त यह है कि तुम्हें परमेश्वर के राज्य को खोज करना है। आज हम परमेश्वर के राज्य को खोज करने में कम, लेकिन परमेश्वर के राज्य के खोज करने वाले जो लोग हैं, उनके अंदर की कमी को खोज करने में ज्यादा व्याकुल हो रहे हैं। हमारी ज्यादा चिंता ये नहीं है कि परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ेगा। हमारी चिंता का विषय ये नहीं है कि हमारे लिए परसिक्यूशन जो है, परसिक्यूशन से कैसे हमें सामना करना है। हम परसिक्यूशन पर चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन हम इस बात पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले आते हैं कि कौन पास्टर ने कौन से गलत बात को बोला। मैं मानता हूं यह भी जरूरी है, इसलिए कि अगर कोई व्यक्ति गलत प्रीचिंग कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति गलत शिक्षा से लोगों को गुमराह कर रहा है, विश्वासियों को गुमराह कर रहा है, तो यह वचन के विरुद्ध है। और वैसे लोगों के प्रति भी हमारा कर्तव्य होता है कि हम उन्हें भी इस कार्य को करने से रोकें। लेकिन इसके लिए भी परमेश्वर ने एक व्यवस्था दिया है, एक मार्ग को बताया है। वो मार्ग ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार के गलत किया, कोई गलत बाइबल का प्रीचिंग कर रहा है, तो हम उसे अपने प्रीचिंग के द्वारा, हम अपने बाइबल के उसी चैप्टर में, उसी वचन को हम क्या करते हैं कि अपने ढंग से, जो हमारे पास में अच्छी जानकारी है, उसके अनुसार बताने का कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें कदापि हम ये नहीं कर सकते कि हम किसी व्यक्ति को नाम का टारगेट करके और ये कहेंगे और नीचा दिखलाने का कोशिश करेंगे कि देखिए फलना साहब ने ऐसा किया, फलना साहब ने ऐसा किया। मेरे दृष्टिकोण में बाइबल ये कभी भी नहीं बताती है। मैंने देखा है बाइबल की भजन संहिता 82 के 6 और 7 में, जहां पर परमेश्वर ने ईश्वर कह करके भी संबोधित किया है और कहा है कि तुम ईश्वर हो। मैं जानता हूं ईश्वर का मतलब यहां ये नहीं कहा कि तुम देहधारी हो। उसके 7वें वचन में ही कहा है कि तुम मनुष्य की भांति मरोगे। यहां कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति जिसके अंदर में न्याय करने की, चूंकि ये उन संदर्भ में कहा गया था जब परमेश्वर ने लोगों को न्याय करने के लिए जिम्मेवारी दिया था, और उस न्याय के पद को परमेश्वर ने कहा कि यह पद ईश्वर का है। जो व्यक्ति के अंदर में न्यायिक चरित्र होता है,
जो व्यक्ति के अंदर में व्यक्तित्व होता है, जो व्यक्ति लोभ लालच इत्यादि से परे होता है, या कह सकते हैं कि जो व्यक्ति पाप व्यभिचार इत्यादि बुराइयों से परे होता है, उन लोगों के लिए परमेश्वर ने ईश्वर का दर्जा दिया है। अब मैं यहां ईश्वर का मतलब परमेश्वर नहीं कर रहा। परमेश्वर ईश्वर ये दोनों में फर्क है। ईश्वर का मतलब सिर्फ ईश्वर होता है, जबकि परमेश्वर के मतलब ईश्वरों में परम होता है, अर्थात ईश्वरों का ईश्वर जो है वो परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने ईश्वर की उपाधि उसे दिया जिसके अंदर में न्याय करने की शक्ति थी, जिनको न्याय करने का पावर दिया, जिनको न्याय करने की अथॉरिटी दिया, उनके बारे में कहा। अब यहां पर हम इस चीज को भी समझने का कोशिश करेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको ईश्वर बोलता है, इसके संदर्भ में यहां पर कॉमन सेंस ये होता है, ये बताया जाता है कि परमेश्वर की जिम्मेवारी को जो भली भांति निभा रहा है, उसके कार्यों को संपूर्णता के साथ जो कर रहा है, इसके लिए परमेश्वर ने खुद ही भजन संहिता 82 के 6 में और 7 में, खासकर 6 में ये बात को कहा है कि तुम मत भूलो कि मैंने तुम्हें ईश्वर कहा है। हम अगर बात करें, बहुत सारे लोग आज इस विषय पर चर्चा करते हैं कि भला कोई व्यक्ति ईश्वर का अवतार कैसे हो सकता है, भला कोई व्यक्ति परमेश्वर के जैसा कैसे हो सकता है, भला कोई व्यक्ति यीशु के जैसा कैसे हो सकता है। तो मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं, उत्पत्ति में ही यह बात को लिखा हुआ है। परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है, अर्थात परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। इसका मतलब स्पष्ट ये बात है, परमेश्वर ने हमें अपने से अलग नहीं किया है। यहां स्वरूप के मतलब शरीर की बात नहीं, यहां स्वरूप के मतलब चाल चलन और व्यवहार की बात है। हम इस बात को मानते हैं, कोई व्यक्ति कितनों भी परफेक्टनेस के साथ में चलेगा, तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में या कुछ व्यक्ति के अंदर में भी संपूर्णता नहीं हो सकती है, वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। लेकिन हम अगर ये बात कह दें कि हम अगर ये कह दे किसी को ईश्वर से तुलना करें, तो इसके दो पहलू हैं। एक व्यक्ति के अंदर में तुलनात्मक अगर अध्ययन किया जाता है, तो किसी व्यक्ति के अंदर में सद्गुण अगर पाए जाते हैं, तो उन्हें भी लोग भगवान का दर्जा देते हैं, ईश्वर का दर्जा देते हैं। यथा अगर हम कोई डॉक्टर की बात करें, तो जब कोई डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो हम पढ़ते हैं और हम जानते हैं, हमें बताया जाता है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। इट मीन्स ही इज द फोटोकॉपी ऑफ गॉड। कह सकते द डॉक्टर इज द फोटोकॉपी ऑफ द गॉड, अर्थात भगवान का प्रतिलिपि जो है, भगवान का दूसरा रूप जो है, ये डॉक्टर है। अगर कोई व्यक्ति किसी की जिंदगी को बचाता है, कोई व्यक्ति की मैं बात करूं, डॉक्टर को छोड़ने के बाद अगर कोई व्यक्ति को भी अगर हम बताते हैं, तो कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने रूप में तुझे मेरे लिए भेजा है, परमेश्वर खुद मेरे पास में उतर करके बचाने के लिए आया। मेरे प्रियो, इन बातों को समझने की जरूरत है। एक व्यवहारिक भाषा होती है और एक बाइबिलिकल भाषा होती है। अगर हम बाइबल की प्रीचिंग कर रहे हैं, उस संदर्भ में हम बाइबल के संदर्भों पर ही व्याख्या करते हैं। लेकिन अगर कहीं कोई डिबेट चल रही है, तो वहां पर हमारी जो डिबेट होती है, वो डिबेट इस बात पर फोकस होती है कि व्यवहारिकता में कितना प्रयोग में लाया जाता है। आज अगर इस वचन को गंभीरता में हम जाएं, तो वचन की गंभीरता इस बात को कहता है, परमेश्वर ने हमें अपने समानता में बनाया है, परमेश्वर ने हमें अलग नहीं किया है। परमेश्वर ने हमें ये भी कहा है, तो मेरे से भी बड़े बड़े काम करो। यीशु खुद इस बात को कहते हैं, क्योंकि विश्वास करेंगे वो मेरे से भी बड़े बड़े काम करेंगे। और जहां तक कि मुर्दों को पीछे करते हैं, पैमाना सिर्फ एक नहीं होता है कि जो पाप से नहीं जन्मा सिर्फ वही यीशु मसीह के जैसा हो। आज बहुत जगहों पर हम जाते हैं, तो लोग बोलते हैं मैंने यीशु को तो नहीं देखा, लेकिन आपको देख करके लगता है कि शायद यीशु ऐसा ही रहा। व्यक्ति के अंदर का व्यक्तित्व ऐसा होता है जिसके जीवन से यीशु झलकता है, जिसके जीवन में यीशु दिखता है। आज प्रत्येक व्यक्ति एक दास होने के नाते अपने आप को यीशु दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब यीशु दिखाने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि यीशु का रंग रूप चेहरा ढाल जन्म लेना, ये नहीं है। यहाँ पर कहने का मतलब उसके अंदर की जो शिक्षा, जिसने क्रूस पर चढ़ करके भी कहा
हे पिता इन्हें क्षमा करना क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यहाँ पर क्षमा करने का, प्रेम करने का, और जो कहते हैं ना कि यीशु मसीह के अंदर में उन तमाम गुण थी जो करुणा, दया, प्रेम भाव, स्वभाव, इन तमाम चीजों के जो व्यक्ति ग्रहण करता है, ईश्वर का रूप उसके अंदर में होता है, परमेश्वर का गुण उसके अंदर में जब होता है तो वो व्यक्ति ईश्वर के समान होता है। उस व्यक्ति को कहा जाता है कि ईश्वर के समान है। हम बहुत सारे समाज में जब जाते हैं, बहुत जगहों पर जब जाते हैं, तो इस प्रकार की चर्चा और परिचर्चा निश्चित तौर पर होती है। हमारे गांव की माताएं जब आती हैं क्रिश्चियन चर्च, तो वो हमें खुद बोलती हैं, भैया आप हमारे लिए यीशु, भैया आप नहीं हम यीशु देखते हैं। बहुत सारे लोग अपनी गवाहियां देते हैं, कहते कि मैं अपने पास्टर में देखता हूँ, जब पुलपिट पर मेरा पास्टर होता है तो जब मैं उसमें ताकता हूँ तो मुझे लगता है कि यीशु मसीह खुद उतर करके आया है। मेरे प्रियो, ये प्रैक्टिकली बात है। ये जो है ये प्रैक्टिकल है, जो लाइफ में हम प्रैक्टिकल करते हैं। हम बाइबलिकली बात नहीं कर रहे। बाइबल में कहीं भी कोई अवतार की चर्चा नहीं है। अवतार की जगह पर बाइबल में देहधारी शब्द का प्रयोग किया गया है। कोई व्यक्ति आज के समय में, मेरा जहां तक मानना है, हम किसी व्यक्ति से कोई बात विवाद, कोई बहस, इस सब में नहीं फंसना चाहते। किसी से डिबेट करना ये हमारी औकात की चीज नहीं है, क्योंकि मेरा काम किसी से डिबेट करना नहीं। मेरा काम परमेश्वर के पक्ष को रखना है। मेरा काम परमेश्वर के वचन कलाम को रखना है, वो भी दुनिया संसार के सामने, वो भी उन लोगों के पास नहीं जो यीशु को नहीं जाना है, उनके पास नहीं। मेरा काम किसी अपने लोगों से जितना वो हारना नहीं। मेरा काम किसी पास्टर से अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना नहीं, क्योंकि मुझे मानना है कि परमेश्वर अगर किसी व्यक्ति को ऊंचा करना चाहता है तो वो ऊंचा कर ही देता है। और अगर कोई व्यक्ति जो पाप में, अगर कोई व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के कुकृत्य में है, अपराध में है, जघन्य अपराध में है, लोभ में है, ईर्ष्या में है, या भिन्न प्रकार की बुराई में फंसा हुआ है, उसके लिए न्याय परमेश्वर के पास। न्याय वो है, न्याय वो करता है। मेरा और आपका ये कोई अधिकार नहीं होता कि हम उसके ऊपर उंगली उठाएं। ये हमारा अधिकार नहीं। अगर कोई व्यक्ति गलत शिक्षा दे रहा है, हम अपनी सही शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। हम उस व्यक्ति को उंगली उठा करके ये साबित नहीं करेंगे कि हम बड़े, चूंकि बड़ा और छोटा करने का अधिकार और ये कार्य कोई मनुष्य का नहीं हो सकता। मैं विनम्रता पूर्वक एक बार फिर से आप सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे तो नहीं, लेकिन एक हमारे भाई जिन्होंने हमें आमंत्रित किया, आइए ऑनलाइन डिबेट करें। मेरे भाई, डिबेट में क्या होगा? डिबेट में आप जीतेंगे चाहे हम जीतेंगे। आप जीतेंगे तो दुनिया को क्या फायदा होगा, और हम जीतेंगे तो दुनिया को क्या क्या फायदा होगा। जो न इस मेरिट को, जो प्रतिभा आप में है जीतने की, इस प्रतिभा से दुनिया को क्यों न जीतेंगे। जो प्रतिभा मेरे अंदर में, इस प्रतिभा के द्वारा दुनिया को जीतने का प्रयास क्यों न करें। क्यों न उन लोगों को जीतने का कोशिश करें जो हमारे चर्चेस पर अटैक कर रहे। क्यों न उन लोगों पर विजय प्राप्त करें जो हमारे मसीही समाज से, गांव से बाहर कर रहे हैं। क्यों न उनके लिए हम विजय का कारण बने। जो गांव में पोस्टर लगा दिया है कि यहाँ ईसाइयों का और पादरियों का प्रवेश वर्जित है, अगर जीतने का ही शौक है तो परमेश्वर के किंगडम के लिए जीत करके दिखाइए, परमेश्वर के लिए जीत करके दिखाइए, ये सही जीत। और हम इसी जीत में विश्वास करते हैं। एक बार फिर से विनम्रता के साथ आप सबको जय मसीह की